अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। सो जनाब, यहाँ पर मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डे 3 की रूटीन, माय डाइट रूटीन। सबसे पहले जिस दिन का आगाज़ मैंने किया था जी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से। और मॉर्निंग ड्रिंक में हम यहाँ पर लेंगे वार्म वाटर, जिसके अंदर मैंने अ पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड किया है और साथ में एक बनाना। ये मेरे मॉर्निंग का आगाज़ है। इसके 1 घंटे के बाद हम फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ते में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 ब्राउन ब्रेड के पीस और साथ में 1 बॉयल एग और थोड़ा सा ऑमलेट। और यहाँ पर मैंने बनाई है अपने लिए कहवा टी। इसके अंदर मैंने हाफ़ मिल्क ऐड किया है और 50% वाटर ऐड किया है और इसके अंदर 1 टीस्पून शक्कर ऐड की है। तो ये मेरा सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट। तो जो ब्रेकफ़ास्ट है ना, वो हमारा तकरीबन 400 कैलोरीज़ के अंडर बनेगा और उसके तकरीबन 2 घंटे के बाद मुझे थोड़ी-थोड़ी भूख फ़ील होने लग पड़ी थी। मैंने यहाँ पर लिया एज़ अ मॉर्निंग स्नैक एप्पल और 100 कैलोरीज़ थे इस एप्पल में, और इस लिहाज से हमने टोटल मिड मॉर्निंग स्नैक्स तक अपनी 500 कैलोरीज़ जो थी वो इनटेक कर ली थी। और जी फिर स्नैक करेंगे। स्नैक करने के बाद जी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद जी मैं पीऊँगी ब्लैक कॉफ़ी और उसके 15 से 20 मिनट के बाद करूँगी मैं अपना वर्कआउट, और देन बारी आएगी फिर हमारे लंच की। जनाब, आज हमारे डाइट का डे 3 है और डे 3 के लंच के ब्रेकफास्ट के बाद और अपने सारे काम शाम निपटाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ अपने वर्कआउट के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्कआउट सुबह को खाली पेट करना है या रात को ही आपको वॉक करनी है। आपको जिस टाइम मिलता है, और सिर्फ ये आपने ध्यान रखना है कि खाने से 2 से 3 घंटे के बाद कि जब आपका खाना अच्छी तरह से हज़म हो चुका हो, तब आप जो है अपने वर्कआउट को कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सुबह को जब ब्रेकफ़ास्ट किया था, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने अपने घर के सारे काम काज किए। अपने काम काज करने के बाद फिर मैं ऊपर आई, और ऊपर आके भी मैंने ऊपर पोर्शन में जो रहती हूँ, इस वजह से कह रही हूँ, अपने कमरे में यानी कि तब भी मैंने आके थोड़ा बहुत काम निपटाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और अब तकरीबन 1 बजे के करीब मैं अपना करने लगी हूँ वर्कआउट। और वर्कआउट के फ़ौरन बाद मैं अपना करूँगी लंच, उसके बाद करूँगी नमाज़ अदा, और उसके बाद नमाज़ अदा करने के बाद करूँगी लंच। उसके बाद सबसे पहले जो मैं करूँगी यहाँ पे साइकिलिंग 10 मिनट्स के लिए, और उसके बाद अगर तो मेरा दिल चाहेगा तो मैं डंबल एक्सरसाइज करूँगी। अगर मेरा दिल नहीं चाहेगा तो मैं ये नहीं करूँगी, सिंपल मैं 5 से 10 मिनट और एक्सरसाइज करके सो अपना जो लंच है वो एंजॉय करेंगे। और मिलते हूँ आपके साथ लंच की पिक के साथ। हाँ जी जनाब, वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है लंच की। तो लंच में मैं यहाँ अपने लिए गूँध रही हूँ। इसमें मैंने लिया है आधा जो है ये बेसन का सॉरी वाइट आटा है, और आधा जो है ये जौ का आटा है, और साथ में मैंने इसके अंदर डाली है 1/4 टीस्पून अजवाइन, और 1/4 से भी आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक। बेसिकली हम जो वाइट आटा यूज़ करते हैं, लेकिन पूरा अगर मैं जौ का आटा खाना शुरू कर दूं या गंदम का आटा खाना शुरू कर दूं तो ये मेरे लिए इतना कामयाब नहीं रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ़ क्वांटिटी जौ के आटे की ऐड की है और हाफ़ वाइट आटे की, और जल्दी मैं अपने लिए गंदम का आटा भी मंगवा लूँगी। फिर मैं हाफ़ गंदम और हाफ़ वाइट आटा, इसको अब मैं गूँथती हूँ, और गूँथने के बाद मैं आपको अपने लंच की प्लेट भी दिखाती हूँ। हाँ जी जनाब, तो अब बारी आ जाती है मेरी मील प्लेट की डिटेल्स की। यहाँ पे मैंने लिए है 65 ग्राम्स रोटी और 50 ग्राम शामी कबाब। और मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने प्रोटीन और इसके जो रोटी के कार्ब्स हैं ना, इन दोनों को इक्वल करूँ, लेकिन ग्रेजुअली, इतनी स्पीड से नहीं कि मैं 2 दिन करके छोड़ दूँ। यहाँ पे लिए एक पूरा खीरा, 3 स्पून ये है जी ब्लैक चना चाट, जिसमें आलू मैंने बहुत कम डाले हैं, चाट ज़्यादा डाली है, 3 स्पून है टोटल। और इसकी कैलोरीज़ भी आपको शो हो रही होंगी स्क्रीन पे। तो ये पूरा मील बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करने वाला है, और बहुत ही अच्छा प्रोटीन भी है और कार्ब्स भी है और सैलेड भी है, और वाटर आधा पहले और थोड़ा-सा खाने के दरमियान में, इसके बाद खाने के बाद नहीं। और आपको भी इसी तरह करना है। आपको कोई फैंसी ओट्स और कोई आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आप बिगिनर्स हैं, और कतरे-कतरे से दरिया बनता है। पहले हमें जो हमारा वेट गेन हो रहा है उसको हमने गेन करना रोकना है, उसके बाद वेट लॉस की बारी आती है। वेट बढ़ना कम होगा तो वेट कम होगा। अगर हम ऐसे कर लेंगे कि हफ्ता करके वेट कम कर लें, कि हम दोबारा अपने वही लाइफ़स्टाइल पे आ जाएँगे कि हमारा वेट वो दोबारा 2 दिन में गेन हो जाए, तो हमारी उस हफ्ते की मेहनत का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पहले हमने अपने वेट को गेन होने से रोकना है, देन हमने अपने वेट लॉस की जर्नी पर आना है।
सो ये जो मेन पोर्शन कंट्रोल है, इससे वेट तो लूज़ होगा ही, लेकिन ये वेट को मेंटेन करने के लिए भी बेस्ट है। इसलिए मैं यहाँ पे 3 टाइम रोटी खा रही हूँ और सारा कुछ खा रही हूँ कि पहले मैंने अपने वेट को बढ़ने से रोकना है, अपनी आदतों को अच्छा बनाना है देन, क्योंकि कोई भी आदत बनते 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 आपको दिन लग जाते हैं, आपको महीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप हफ्ता करेंगे और उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद छोड़ देंगे आप, तो आपको वो आदत बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उस आदत को कंटिन्यू रखने के लिए आपको बहुत उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब वो आपकी आदत जो है वो एक अच्छी हैबिट में और आपका लाइफस्टाइल बन जाएगी। तो ये है मेरी मील प्लेट और उसके बाद मेरी कहवा टी, जो कि मैं अपने मील के आधे या पौने घंटे के बाद लूँगी। जनाब, तो अब बारी आ जाती है लास्ट ड्रिंक की। सो यहाँ पे मैं कर दिया पानी मैंने बॉयल 1 कप और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिंच ऑफ सिनेमन, सॉरी सिनेमन कह रही हूँ, अजवाइन, सिनेमन नहीं अजवाइन, क्योंकि जो अजवाइन होती है ना वो आपके वो क्या होता है बादीपन, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत बेस्ट होती है। और मुझे इस तरह का ही फील हो रहा है, इसलिए मैंने सलाद भी खाया, मेरा मैदा बहुत ज़्यादा ना बड़ा बड़ा फील कर रहा था, सो इसलिए मैंने ना ये अजवाइन टी बना रही हूँ। सो ये मैं अपनी लास्ट ड्रिंक एंजॉय करूँगी और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट डे के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आप चाहें तो मेरे रोज़ाना के अपडेट्स को जानने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम मरियम मरीम ऑफिशियल पे फॉलो भी कर सकते हैं, उससे आप ज़्यादा मेरे डाइट को जान सकेंगे और मेरे लाइफस्टाइल के साथ भी खुद को अटैच कर सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।